बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, ये अभी इन्होंने वकील की बजाय जज करने वाला वो लतीफ़ा है उसकी मिसाल दी है, लेकिन पाकिस्तान में मैं दो मिसालें आपको दूंगा, आप उसके ऊपर राय अपनी दे सकते हैं। सेनेट के इलेक्शंस होने वाले थे, नवाज शरीफ के दस्तखत से टिकट जारी हुए थे और अदालत से फैसला हो गया था कि ये सारे इंडिपेंडेंट हैं। नवाज शरीफ क्योंकि क्वालिफाई नहीं करते एज हेड ऑफ द पार्टी, तो उनके जारी किए हुए टिकट भी वैलिड नहीं है, तो ये सारे लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। फिर वहीं से अदालत से एक फ़ैसला आया बल्ले के निशान के हवाले से, और वो भी पूरे इलेक्शन हो गए, सारा कुछ हो गया। उसके बाद काजी साहब को याद आया कि ये तो बल्ले के ऊपर मैंने बात ही नहीं थी की, पूरा इलेक्शन प्रोसेस हमने सत्यानाश कर दिया। तो अगर अदालतें ये काम करेंगी तो ये इंसाफ नहीं है, ये तो इंसाफ का कत्ल है। दानियाल साहब। नदीम मलिक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, इंसाफ का कत्ल है या नहीं, ये तो शायद अदालतें और जो आने वाला टाइम है वो बेहतर बताएगा। लेकिन आपने, क्योंकि आपका सवाल ट्रांसफर और पोस्टिंग से पहले मुतल्लिक था, तो आई वांट टू गिव माय स्टेटमेंट ऑन दैट कि देखें, आपका पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि एक जज जो है वो सर्टन एरिया में लगा है, उसने इम्तहान दिया है और फिर वहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ये क्या नाम है, उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग और ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू उसकी ट्रांसफर आप नहीं करेंगे या मैं नहीं करूंगा या कोई ब्यूरोक्रेट नहीं करेगा, उन्हीं के ही फाजिल कुलीग्स और जो उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो करेगी। और जो वो डिसाइड करेगी कि किसको कहाँ जाना चाहिए और किस जगह जाना चाहिए। देखिए, इस्लामाबाद छोटा सा एक शहर है, यहाँ 20-20 साल से जजेस लगे हुए हैं। दिस इज ह्यूमन नेचर कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स डेवलप हो जाते हैं। आपके ऑटोमेटिकली आपको अपनी पसंद और नापसंद के आपके क्लाइंट्स होते हैं, वकील होते हैं, केसेस होते हैं। तो इस जो अभी ये एक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग, इससे आपकी एक ट्रांसपेरेंसी का जो सेटअप है वो बेहतर होगा। और द कमिंग ईयर्स आपके लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे कि जब आपकी रोटेशंस शुरू हो जाएंगी। हाँ, हर चीज का एक नेगेटिव सर पहलू ये होता कैसे है, हम होगा उस दानियाल नेगेटिव साहब, पहलू को। जो शख्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने वाला था, आपने लाहौर से एक बंदे को ट्रांसफ़र करके पहले तो उसका वो इस्तेहकाक ख़त्म कर दिया कि वो चीफ जस्टिस बन जाए, अब आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया लाहौर में जहाँ से वो ऊपर से नीचे 10वें 12वें नंबर पर चले जाएगा, तो ये तो इंसाफ का कत्ल आप लोगों ने किया फिर। देखें, आप अगर सीनियरिटी बेस के ऊपर कह रहे हैं, अगर जहाँ कोई जज सीनियर हो तो सीनियर मोस्ट होगा इन द टाइम ऑफ सर्विंग। और अगर किसी और ऐसे स्टेशन में चले जाता है जहाँ वो उससे ज्यादा सीनियर जजेस बैठे हैं, वो 10 के बजाय 20वें नंबर पे आ जाए, उसके ऊपर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। उसकी रिक्वेजिशन चीजें जो हैं और तरीक़ेकार मौजूद है। तो इससे कोई लाइक्स और डिसलाइक्स, मैंने जिस तरह कहा, वो ना बनती हैं ना बनेगी। आपका एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। और मैंने इस तरह कहा पहले कि इसमें जो एक बिल्कुल इसमें हर्डल्स भी आएंगे या शायद कोई टीडिंग इश्यूज आए, लेकिन इन लॉन्गर रन जो है इससे चीज़ें बेहतर होंगी। जिस तरह मैंने कहा कि अगर रावलपिंडी का जज है, वो पिछले 10 साल से सिर्फ रावलपिंडी में सर्व कर रहा है, उसका एक चेंबर है, उसका एक एक नेटवर्क है, एक सलाम दुआ के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली हैं, एक ऑटोमेटिकली एक बायस या लाइक्स या डिसलाइक्स पैदा हो जाते हैं। जब आप पूरे पाकिस्तान में रिवॉल्व सर इससे करेंगे, इंसाफ नहीं रोटेशन होने करेंगे, तो वाला आप जो आप कह देखेंगे रहे कितना हैं, खूबसूरत मुल्क भी है। इससे इंसाफ नहीं होने वाला। इंसाफ के लिए आपको कुछ असूल ज़ाब्ते वज़ा करने पड़ेंगे, कुछ अखलाकियात वज़ा करनी पड़ेंगी। जिस शख्स ने, जिन जजों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी थी, वो अगर जस्टिस नसीम हसन शाह का इंटरव्यू आपको सुना हो तो आपको पता होगा कि उन्होंने क्यों दी थी। या जस्टिस वजूद्दीन के वालिद ने जो बाद में बातें बताई तो वो भी आपको पता है कि उन्होंने क्या बताई थी। नवाज शरीफ को अकाउंट रिसीवेबल पे जब डिसक्वालीफाई किया गया तो वो क्या हकायक थे वो भी आपको पता है। तो जी ये बिल्कुल तरीकाकार बिल्कुल। पाकिस्तान में आप समझते हैं, ठीक है, तो कल उनके साथ हुआ था तो आने वाले कल में आपके साथ भी होगा। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, नदीम मलिक जल्दी साहब, आ जाएगी, आपकी भी बारी आ जाएगी। तरीक़ाकार के ऊपर तो आपका डिफरेंस हो सकता है। और मैंने जिस तरह कहा कि जहाँ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वहाँ नेगेटिविटी के भी स्पेस होती है, लेकिन पूरी दुनिया में यही तरीक़ाकार फॉलो किया जाता है। और ओवर कमिंग ईयर्स एंड कमिंग टाइम आपके जून जो चीज़ें इवॉल्व होती हैं तो ये बेहतरी ही होगी। हाँ, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हाँ, लाइक्स और डिसलाइक्स या अपनी मर्जी के लोग बैठा दो और फिर सब बंदों से वही फैसले कराओ, तो वो एक ऑटोमेटिकली उसका एक पहलू मौजूद होगा और हमेशा रहेगा। लेकिन एज टाइम पासेस, एज टाइम विल पास,
तो इंशाल्लाह इससे ट्रांसपेरेंसी भी होगी, बेहतरी भी होगी, और जो रोटेशन की वजह से जो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो ख़त्म होकर ज़ातियात की लाइक्स और डिसलाइक्स ख़त्म होंगी, और ऑटोमेटिकली एक बेहतर रूलिंग्स, वर्डिंग्स और चीज़ें आएंगी। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब का केस हो या हमारे और सर पॉलिटिकल केसेस मोजे की हो। दुआ करिए, हाँ बिल्कुल। आपकी इन तरमीमों से बेहतरी आने की कोई उम्मीद नहीं है, मोजे की दुआ करिए कि अल्लाह करे कि मोजा हो जाए।